जन उद्घोष सेवा संस्थान के मंच पर आप सभी सनातन बंधुओं का, धर्मनिष्ठ योद्धाओं का, राष्ट्रवादी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सनातन आस्था पर बॉलीवुड का प्रहार लगातार होता जा रहा है और ये आज का विषय नहीं है, ये बहुत समय से चला आ रहा है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत सुनियोजित तरीके से हर माध्यम से, चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे सिनेमा जगत हो, कहा जाता है कि सिनेमा और फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। यदि जैसा आप सिनेमा में और जैसा फिल्मों में या जैसा धारावाहिक में परोसेंगे तो हमारी नई पीढ़ी वही सीखेगी, वही देखेगी। क्योंकि सिनेमा का, फिल्मों का, टीवी सीरियल्स का युवा पीढ़ी पर, आम आदमी पर बहुत गहरा छाप, बहुत गहरा असर पड़ता है और ये एक आकर्षण का विषय भी होता है। अक्सर फैशन में, ट्रेंड में अगर कोई हीरो हीरोइन कोई वस्त्र धारण करते हैं, वो वस्त्र पहनते हैं, चाहे वो भले ही कितने गंदे भद्दे लग रहे हों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो युवा पीढ़ी उसको भी आत्मसात करने लगती है। तो हम आखिर समाज में ऐसी फिल्में क्यों दिखाएं, ऐसी गलत परंपराएं क्यों बनाएं जिससे हमारा सामाजिक ताना बाना, सांस्कृतिक ताना बाना, भारतीय ऐतिहासिक धरोहरें, इन सब पे सवालिया निशान लगे और वो नष्ट होने लगे। इसी प्रकार से एक फिल्म बनी है आदि पुरुष, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम, माता सीता, माता जानकी, भगवान श्री बजरंगबली हनुमान जी, लक्ष्मण जी, यहां तक कि रावण, उसका पुष्पक विमान, इन सबको इतने गंदे और भद्दे तरीके से दिखाया गया है। देखिए, रामायण हमारी काल्पनिक कोई काव्य या काल्पनिक कोई ग्रंथ नहीं है, ये हमारा इतिहास है। भगवान राम हमारी संस्कृति है, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और रामायण में कही गई हर एक बात, श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित या महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, ये हमारे लिए आस्था का विषय है और इसमें लिखी हुई एक एक बात, एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक दोहा बहुत ही गूढ़ अर्थ रखता है, उसका महत्व है। उससे आप किसी प्रकार का प्रयोग या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम ने यदि किसी से कोई कथन कहा है या भगवान राम से या श्री हनुमान जी से या माता जानकी के बीच में कोई संवाद हुआ है या रावण और हनुमान जी के बीच में कोई संवाद हुआ है, रावण और जानकी माता के बीच में कोई संवाद हुआ है, तो हर एक कथन का बहुत गहरा गूढ़ अर्थ है, उसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आप प्रयोग करके, डायलॉग्स को में परिवर्तन करके, ये मेरा सीधा प्रश्न मनोज मुंतशिर शुक्ला जी से है, क्योंकि डायलॉग राइटर वो है। तो मनोज मुंतशिर शुक्ला जी तक मेरी बात पहुंचे तो मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं तो आपको बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति मैं मानता था, बहुत अच्छे आप मंच पर जाते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि आप शायद अपने आप को बॉलीवुड में स्थापित करने के लिए, अपना भविष्य तलाशने के लिए, शायद आपने आस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया या अपनी आस्था को भी बेच दिया। आप जिस मंच पे जाते हैं जहां राष्ट्रवाद की आवश्यकता होती है, वहां राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन जहां पर आपने देखा कि 500 करोड़ की फिल्म बन रही है, 500 करोड़ की कमाई होने, और इसमें कमाई आपको भी एक मोटा पैसा मिलने वाला है, तो आपने वो सारे उसूल, सारे सिद्धांत, धर्म, आस्था, विचार सबका त्याग करके आप भी ओम राउत, सैफ अली खान, अन्य के साथ में आप हाँ में हाँ मिलाने लगे और आपने डायलॉग्स लिखे। तो ये बहुत गलत है। भगवान राम का जो भी चरित्र चित्रण है, रामानंद सागर जी की जो रामायण है, वो छवि हम लोगों के दिमाग में आज भी बसी हुई है। और जब भी हम भगवान राम की बात आती है, रामायण की बात आती है, तो वो छवि अपने आप हमारे दिमाग में आ जाती है कि भगवान राम का पहनावा ऐसा है, माता जानकी का पहनावा ऐसा है, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका पहनावा ऐसा नहीं कि आप उसको कार्टून बना देंगे या किसी भी तरीके का कपड़ा पहना दिया। आपके कपड़े पहनने से क्या फर्क पड़ता है? कपड़े पहनने से फर्क पड़ता है। आपका व्यक्तित्व क्या है,
आपकी भाषा क्या है, आपकी बोली क्या है, आपके चाल चलन कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके चेहरे पे या आपके जो सौम्यता है, इन सबका फर्क पड़ता है। तो भगवान राम की सौम्यता, भगवान राम का उद्देश्य सरलता, रामायण का उद्देश्य, आपने एक फिल्म बना करके सारा बंटाधार करने का आपने निर्णय ले लिया, बहुत ही आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है, और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि हमारे रामायण, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे भगवान राम ये प्रयोग का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। ये काल्पनिक कोई काव्य नहीं है कि इसमें आप जैसे चाहे वैसे चरित्र घुसेड़ दें, जैसे चाहे वैसे डायलॉग्स बना दें। जो लिखा हुआ है वो बहुत सोच समझ करके, यथा स्थिति देख करके, और सामने भगवान वाल्मीकि जी ने जो लिखा हुआ है, आप उस रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है उसमें एक जरा सा भी आप परिवर्तन घटाया बढ़ा नहीं सकते। यदि आपको फिल्म बनानी है तो आप वास्तविक रूप से रामायण को प्रस्तुत करिए, जैसे रामानंद सागर जी ने प्रयास किया था, बहुत अच्छा प्रयास किया था। और यदि आपके पास क्षमता नहीं है, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, यदि आप रामायण और राम को नहीं पहचानते हैं, तो आपको फिल्में बनाने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी आपका प्रयोग सिर्फ हिंदू धर्म पर, हिंदू आस्था पर ही होता है। आप किसी और धर्म की फिल्म बनाने का प्रयास या साहस नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू सहनशील है, हिंदू के अंदर सौम्यता है, तो वो आप कुछ भी करेंगे और वो उसको स्वीकार करेंगे। तो ये जो प्रथा चली हुई है, इस प्रथा को, इस परंपरा को हमको रोकना चाहिए। इसी दिशा में जो जन जागरण हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ हमारी बात नहीं, इसको हम नहीं कह रहे, ये पूरे हिंदू समाज की बात है। हाँ, हम हिंदू समाज की बात को सामने लाने का प्रयास जरूर अवश्य कर रहे हैं, लेकिन ये सारे हिंदू समाज के विश्व भर के सनातन बंधुओं के मन में ये एक आक्रोश है, और सोशल मीडिया पे वो आक्रोश आपको दिख भी रहा है, टीवी चैनल्स पे इस पे पहले भी डिबेट हो चुकी है। तो आदि पुरुष फिल्म को रोकने के लिए, इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए हमारे माध्यम से एक लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका डाली गई 17 अक्टूबर को। हमारी आदरणीय बहन वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ में हैं, उनके माध्यम से और उनके द्वारा ड्राफ्ट करके ये एक याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में डाली गई है, इसको प्रतिबंधित किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार के वकील अश्विनी सिंह उपस्थित भी हो चुके हैं पिछली तारीख में, और संभवतः इसकी अगली तारीख 10 नवंबर होगी। तो हम अपनी बात माननीय न्यायालय में तो कहेंगे, लेकिन हम इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उस समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि आखिर आप अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर हो रहे आघात को कब तक सहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, प्रतिकार करना कब सीखेंगे, कब प्रतिकार करेंगे आप? आपकी गर्दनें कट रही हैं, लेकिन आप प्रतिकार नहीं, आपके धर्म, सांस्कृतिक मूल्य, आस्था, संस्कृति सबको समाप्त किया जा रहा है, एक गहरे षड्यंत्र के अंतर्गत समाप्त किया जा रहा है। रामायण, भगवान श्री राम मनोरंजन का साधन नहीं है। रामायण, भगवान श्री राम कमाई का साधन नहीं है। आपके पास 500 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब आप हमारे ग्रंथ को ही चेंज कर देंगे, हमारी आस्था को चेंज कर देंगे? 500 करोड़ रुपए है तो किसने आपको अधिकार दे दिया कि आप हमारे रामायण में और भगवान राम के वस्त्रों को गलत तरीके से प्रस्तुत करिए? माता सीता को आप स्लीवलेस दिखा रहे हैं, भगवान राम और माता जी के बीच में आप प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि माता सीता की सौम्यता क्या थी? क्या आपको नहीं मालूम कि किस तरीके का व्यवहार भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी और दशरथ जी और सबके बीच में रहा करता था? क्या आपने रामायण नहीं पढ़ी? और नहीं पढ़ी है तो आपको उसका चित्रण करने का अधिकार भी नहीं है। एक कमाई का साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है। इस पे विचार विमर्श हो, क्योंकि बातें तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं अपने मुंह से ये बातें नहीं कहूंगा। आज हमारे साथ में परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर पवन सिन्हा जी हमारे साथ में हमारे विशेष निवेदन पे उपस्थित हैं। तो मैं आदरणीय गुरु जी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने निवेदन स्वीकार किया और हमारे साथ में अपनी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय गुरु जी से ही निवेदन करूंगा कि इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखें, और हम लोगों को, सनातन समाज को, विश्व भर के सनातन बंधुओं को, धर्मनिष्ठ योद्धाओं को, साथ ही साथ बॉलीवुड को एक कड़ा संदेश जिसके माध्यम से पहुंचे। क्योंकि पीके हो, चाहे ओ माई गॉड हो, चाहे आश्रम फिल्म हो, चाहे तांडव हो, इसमें तमाम तरीके के, अब तो भगवान के मुंह से गालियां तक निकलवा रहे हैं आप। वो अब मोहल्ला 80 एक फिल्म आई थी, बनारस के उस पे थी,
तो उसमें न जाने कितनी गालियों का आपने प्रयोग किया हुआ है। एक काली माता पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। तो आखिर हम अगर सहनशील हैं, तो आप हमारी सहनशीलता का फायदा उठा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप कि हम अपनी सहनशीलता छोड़ करके अन्य मजहब और अन्य संप्रदाय के जो लोग हैं, जो सड़कों पे आके उत्पात मचाते हैं, तो हम भी वैसे बन जाएं? ये मेरा प्रश्न माननीय न्यायालयों से, ये हमारा प्रश्न सरकारों से, राजनीतिक दलों से, धर्मनिष्ठ जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु या जो संत बैठे हुए हैं उनसे ये मैं प्रश्न कर रहा हूं कि यदि हम सौम्य हैं, सरल हैं, यदि हम सहनशील हैं, तो आप उसको दुरुपयोग मत करिए। क्योंकि हमको सहनशीलता के साथ शस्त्र भी उठाना आता है शास्त्रों के साथ में, लेकिन हम उस दिशा पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारा स्वभाव नहीं है।